खबर आ रही है, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं सचिन पायलट, यूपी कांग्रेस के प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे। ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई सचिन पायलट को, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं सचिन पायलट। तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे। इस वक्त ये बड़ी खबर है। तीनों राज्यों में हार के बाद लगातार मंथन कांग्रेस के अंदर, और ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं सचिन पायलट, तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी बने हैं अविनाश पांडे। ये बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों राज्यों की कांग्रेस की दी गई है। छत्तीसगढ़ की जहां कमान सचिन पायलट को सौंपी गई है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने सचिन पायलट, तो वहीं यूपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं अविनाश पांडे। तो ये बड़ा फेरबदल, बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बने, तो वहीं सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। कांग्रेस में ये बड़ा फेरबदल, बड़ा और अहम फैसला। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे सचिन पायलट। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के तौर पर कमान सौंपी गई है अविनाश पांडे को। ये दो बड़े अहम फैसले कांग्रेस के अंदर, ये बड़ा फेरबदल। अविनाश पांडे जो कि पहले राजस्थान के भी प्रभारी रहे और अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। सचिन पायलट राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब छत्तीसगढ़ का प्रभार संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं सचिन पायलट। ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस के अंदर, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने हैं और इन राज्यों में मजबूत स्थिति हो, लोकसभा में कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सके, जीत के आंकड़े को बढ़ाया जा सके। अलायंस के साथ जो सीट शेयरिंग है, बाकी रणनीति है, लेकिन इससे इतर कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और ऐसे में एक एक राज्य पर फोकस करना जरूरी, और इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस के अंदर, जहां सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, तो यूपी कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी अब संभालेंगे अविनाश पांडे। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी, अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी बने हैं। ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस के अंदर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फैसले को देखा जा रहा है। एक एक राज्य की एक एक सीट बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में ये वो लिस्ट आप देख सकते हैं जहां जिम्मेदारियों को तय किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर सचिन पायलट जिम्मेदारी निभाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक के प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी अब होंगे अविनाश पांडे, तो असम के प्रभारी होंगे जितेंद्र सिंह, और साथ ही मध्य प्रदेश का भी उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का भी जितेंद्र सिंह को। वहीं उत्तराखंड की प्रभारी होंगी कुमारी शैलजा। झारखंड के प्रभारी के तौर पर जीए मिर जिम्मेदारी को संभालेंगे, और साथ ही इनके पास पश्चिम बंगाल का भी एडिशनल चार्ज रहेगा। तो ये लिस्ट सामने आ चुकी है। और चलिए पॉलिटिकल एडिटर
योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जो कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, ये लिस्ट सामने है, नाम सामने है, लेकिन सबसे अहम सचिन पायलट जिन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। ये बात सही श्वेता की आपने देखा होगा कि युवा लीडरशिप को आगे रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पराजय हुई है और उसके बाद राजस्थान के नेता को चार्ज दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़े संकेत है और ये संकेत इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस का आलाकमान राष्ट्रीय राजनीति में भी रखना चाहता है। इस बात की भी संकेत है कि सचिन पायलट की जो भूमिका है उसको राष्ट्रीय राजनीति में रखा जाए। और पूरी जो लिस्ट है इसमें राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं मुकुल वासनिक, उनको गुजरात का इंचार्ज बनाया गया है। सचिन पायलट युवा नेतृत्व के तौर पर गांधी परिवार की पसंद के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण चार्ज दिया गया है। और मुझे लगता है जल्द ही राजस्थान में भी जो जिन घोषणाओं का हमें इंतजार है श्वेता, लीडर ऑफ अपोजिशन की घोषणा, चाहे विधायक दल के सचेतक का ऐलान हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर नए सिरे से जो विचार मंथन चल रहा है, उन मसलों को हल करना हो, तो क्या पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद पर बरकरार रहेंगे जैसा एमपी में किया गया, या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नए चेहरों को लाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो भी राजस्थान में पाइपलाइन में, लेकिन सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाकर ये संकेत भी दिया गया है कि राजस्थान के इस युवा नेता को कांग्रेस का आलाकमान राष्ट्रीय राजनीति के अंदर मुख्य धारा में रखना चाहता है और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी उन्हें बनाया गया है। अब लोकसभा का चुनाव सामने है, तो इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदी पट्टी के इस राज्य में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में, हाल ही में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पराजय हुई थी। इसके बावजूद सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। मुझे लगता है कि और भी कुछ महत्वपूर्ण दायित्व उन्हें भविष्य में देने के भी संकेत सचिन पायलट को लेकर मिल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति के अंदर भी ये कहा जा सकता है कि उनका महत्वपूर्ण रोल भी रखा जाएगा, इसकी भी संभावना है। और इसके साथ ही क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं, और जिस तरह एक और बात है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक सेकंड फेज भी शुरू होना है, इसको लेकर भी अंदर खाने तैयारियां चल रही है और सब कुछ ठीक रहा तो वो सही समय पर उस यात्रा को फिर शुरू किया जाएगा। पहला फेज तो हमने आपने देखा ही था कि किस तरह से वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का हुआ था, और अब दूसरा फेज जो है गुजरात से लेकर और वो बंगाल तक रहेगा। तो किस तरह से ये पूरी यात्रा रहेगी उसकी भी तैयारियां कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। लेकिन आज तो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर हो, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका, और राजस्थान के नेता अमर जितेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी। उनको मध्य प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। साथ में मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है। सचिन पायलट और जितेंद्र सिंह दोनों राजस्थान के नेता है और दोनों को ही महत्वपूर्ण राज्य दिए है। तो मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और इसके साथ ही एडिशनल इंचार्ज भी वो मध्य प्रदेश के साथ ही आसाम के पहले से ही वो प्रभारी भी है। और साथ ही यहाँ पर आपने देखा होगा इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अभी उनको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, तो किसी प्रभारी कहीं भी नहीं बनाए गए। उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे को जो बड़ी जिम्मेदारी, आप इसको गंभीरता से समझना होगा कि अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी रह चुके थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने में उनका योगदान रहा था, उन अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। और उसका इंचार्ज पहले प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ का पूरा प्रभार देखती थी, अब अविनाश पांडे को यहाँ पर प्रभार देखती। तो इसी लिस्ट में आप एक नाम और देखेंगे श्वेता, जो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, गुलाम अहमद मीर, ये बड़ा नाम है। जी, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। गुलाम अहमद मीर राजीव गांधी के जमाने के नेता है, यूथ कांग्रेस में रहे और लंबे समय तक वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के वफादार रहे। जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त भी गुलाम अहमद मीर कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह डटे रहे। वफादार नेताओं में गिनती होती गांधी परिवार के, उन गुलाम अहमद मीर को भी यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में लाकर संकेत दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के नेता है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक आगे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुके हैं, वहाँ की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ा नाम इनका
वहाँ की गवर्नमेंट में रहा है। तो कहा जा सकता है इनको अब JNK से लेकर अब इनको राष्ट्रीय राजनीति में लाया जा रहा है। बिल्कुल, एक और नाम है योगेश जी, कुमारी शैलजा, जिन्हें उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया। देखिए ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुमारी शैलजा, और क्योंकि उत्तराखंड का उनको इंचार्ज किया है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने नहीं, लोकसभा के चुनाव है, लेकिन आपको ध्यान ये कि हरियाणा में चुनाव होने विधानसभा के, तो कुमारी शैलजा वहाँ ज्यादा व्यस्त रहेगी। हालांकि हुड्डा को पूरी तरह वहाँ पर अब की बार कमान दी गई है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही पसंद के व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कुमारी शैलजा बड़ी नेता है हरियाणा की, और खासतौर से दलित वर्ग के बीच उनकी जो पकड़ है हरियाणा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी एक बड़ा गुट भी उनके साथ हरियाणा की कांग्रेस के अंदर है। तो यहाँ एक बैलेंस पॉलिटिक्स मुझे लगता है कोशिश की गई है कि यहाँ जो लीडरशिप है यहाँ पर, मुझे लगता है ये जो प्रभारियों की सूची है, अगर श्वेता इसी पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाता जी इन 3-5 राज्यों के चुनाव के वक्त, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। लेकिन अब दिया है कि देर से सही दुरुस्त आई है कांग्रेस। लेकिन ये जो नाम है, चाहे अविनाश पांडे हो, सचिन पायलट हो, शैलजा हो, चाहे आपके मुकुल वासनिक, वे तमाम वो चेहरे हैं, वो नाम है जो अनुभवी हैं, चाहे गुलाम अहमद मीर हो, जिनका एक तरह से कहा जा सकता है बहुत ही अच्छा संगठनात्मक रिकॉर्ड रहा है। अब कहा जा सकता है किस तरह की परफॉर्मेंस अब इनकी रहेगी लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है कि राजस्थान के दो नेता सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह, दोनों को महत्वपूर्ण राज्यों का इंचार्ज बनाया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहाँ दी गई है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के दोनों हिंदी पट्टी के राज्य हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दोनों ही गांधी परिवार के बेहद विश्वस्तों में गिने जाते हैं। तो पूरी तरह रद्दोबदल, और ये रद्दोबदल मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भावी टीम है उसका भी आप इसमें नक्श देख सकते हैं। अभी खड़गे की टीम आनी शेष है, जल्दी वो टीम भी हमारे सामने होगी, तो वो भी आप इसके अंदर एक आकलन लगा सकते हैं कि इन चेहरों को लेकर के ये सब तमाम वो चेहरे जो मुझे लगता है कि अब प्रमुख दायित्वों को भी संभालेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ एक महत्वपूर्ण रद्दोबदल कांग्रेस का आलाकमान ने किया। जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, एक बड़ा बदलाव ये जरूर है। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बातचीत के लिए हमारे नरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, ये जो बड़ा फेरबदल कांग्रेस के अंदर किया गया है, टाइमिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है, और अब क्या बदलाव कांग्रेस में हो सकता है, या ये माने कि इस हार के बाद जो मंथन हुआ है उसके बाद लोकसभा के मद्देनजर ये जरूरी भी था? बिल्कुल, जिस तरह से CWC की मीटिंग हुई थी, 4 घंटे से अधिक समय तक जो इसमें मंथन हुआ था, उस मंथन का कुछ तो परिणाम निकला है। और माना जा रहा है श्वेता कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनके मद्देनज़र कांग्रेस जो है वो फिर से सक्रिय नज़र आ रही है। और जिस तरह से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, खासकर युवाओं को भी इसमें भागीदारी दी गई है, उसको देख के लगता है कि कांग्रेस भी अब जनरेशन शिफ्टिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। और बड़ी चीज़ ये है कि इस आधार पे लोकसभा में किस तरह की सफलता हासिल की जाती है ये देखना होगा। क्योंकि पहला जो बड़ा लक्ष्य है, जो तमाम जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है, वो लक्ष्य यही है कि लोकसभा में किस तरह से खासकर जो हिंदी पट्टी है, जिसका योगेश कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे, उसमें कांग्रेस सफलता किस तरह हासिल करे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने जो प्रभारी बनाए हैं उन प्रभारी में अनुभव भी देखा है, युवाओं को भी देखा है, और जो उनकी फॉलोअरशिप है कि वो कितना प्रभावित करते हैं उस पर भी, उसके आधार पर भी फैसला किया गया है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहेगा वो सचिन पायलट का नाम रहेगा कि सचिन पायलट को पहली बार किसी प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। अब तक नजर यही थी कि जब राजस्थान में चुनाव परिणाम आ गए हैं तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और यहाँ के जो प्रभारी है रंधावा, उनकी क्या भूमिका रहती है। अशोक गहलोत को अलायंस जो कमेटी है उसमें जोड़ा गया है, जिसकी आज पहली मीटिंग हुई थी। सचिन पायलट को प्रभारी बना दिया गया है, छत्तीसगढ़ का जिम्मा दिया गया है। रंधावा को राजस्थान में बरकरार रखा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो अब जो बाकी जो खासकर हम राजस्थान के लिहाज से बात कर ले कि जो यहाँ PCC अध्यक्ष कौन रहेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, उस पर भी अब एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। उसका भी लगता है कि जल्दी उस बारे में फैसला आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से दो बड़े नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों को एक तरह से लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र
राष्ट्रीय राजनीति में जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में बड़ा संकेत है। तो जिस पहले ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि सचिन पायलट को राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन अब जब प्रभारी बना दिया गया है वहाँ का, और जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने की, जीत किस तरह से हासिल कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगातार अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो किस तरह से अब जो एक तो अलायंस किस तरह से होगा अलग अलग प्रदेशों में, और दूसरा जो है कि किस तरह से चुनौती है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, उसको लेके भी देखना होगा, क्योंकि भाजपा की अपनी तैयारी है। कांग्रेस को अभी जो 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए मनोबल थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अब चूंकि लोकसभा चुनाव है वो भी सिर पे है, तो उसको देखते हुए कांग्रेस को तमाम तैयारियां करनी थी, एक के बाद एक फैसले करने थे, और उन्हीं फैसलों में अगर हम बात करें लगातार तो ये सब चीज़ें सामने निकल के आ रही है। तो ये जो जिम्मेदारियाँ दी गई है, खासकर ये जिम्मेदारी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और जो हम सोच सकते हैं कि अब आगे किस तरह से जो खड़गे की टीम की जो बात कर रहे हैं कि खड़गे की जो अपनी टीम है वो किस तरह की होगी, ये भी देखना होगा कि क्योंकि लंबा इंतज़ार था कि उनकी भी एक टीम बने और उस टीम किस तरह से आगे काम करती है। क्योंकि देखिए जो चाहे गठबंधन के माध्यम से बात करें कि जो इंडिया गठबंधन है उसके माध्यम से लोकसभा चुनाव की बात करें, या कांग्रेस अपनी ताकत से जो चुनाव लड़े, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कि इन जो 3 राज्यों में हार मिली है, उस हार से उबर कर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करें, वहाँ पे भाजपा को किस तरह से टक्कर दी जा सकती है। क्योंकि भाजपा की जो जीत की कुंजी है वो हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषी जो राज्य है, खासकर नॉर्दर्न इंडिया की हम बात कर ले, वहाँ पे उनका फोकस रहता है सबसे ज़्यादा सीट जीतने का, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो या महाराष्ट्र हो। ये वो राज्य है जहाँ पर भाजपा का खास फोकस रहता है। और यहाँ पर कांग्रेस का भी अपना संगठन है, संगठन मजबूत है, लेकिन वो मजबूत संगठन सीटों की जीत को लेकर जो है वो उतनी मेहनत उनकी नज़र नहीं आती। तो ऐसे में जो संगठन तो है इन राज्यों में कांग्रेस का, लेकिन वहाँ पे सीट कैसे हासिल कर पाए, जीत कैसे हासिल कर पाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब जब लोकसभा चुनाव सिर पे है, और ऐसे में कांग्रेस को अपनी जो तैयारियां है, चाहे वो उन्होंने इससे पहले आपने देखा होगा मैनिफेस्टो कमेटी है उसका उन्होंने गठन किया, अलायंस को लेके भी लगातार चर्चाएं हो रही है, अपनी कमेटी बना दी, बाकी गठबंधनों से चर्चा हो रही है, अब विभिन्न जो नेता है उनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो ये सभी चीज़ आने वाले समय में इससे और भी जो काम बाकी है कांग्रेस को, वो त्वरित गति से उनको करना होगा, और न केवल करना होगा बल्कि यहाँ पे जिन भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वो उन राज्यों में जहाँ को उनका प्रभार मिला है वहाँ पे कांग्रेस को जीत दिला सके। खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये वो राज्य है जहाँ कांग्रेस हम कहें कि यहाँ सरकारें भी रही है, पिछली बार भी सरकार थी, इस बार जरूर कांग्रेस हार गई, लेकिन यहाँ पे अच्छी संख्या में जो विधायक जीते हैं। और ये कहा जा सकता है कि अगर टिकट का बंटवारा बेहतर तरीके से होता है और पूरा संगठन है वो एकजुट होके, टुकड़ों में ना बट के एकजुट होके काम करता है, तो हो सकता है उनको पहले की बजाय ज़्यादा सफलता मिले। तो इस तरह से जो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी करनी होगी। और देखिए जब कोई दल काम करता है तो उसमें अनुभवी नेता भी होते हैं, इसमें युवा नेता भी होते हैं, और तमाम को मिलजुल के पार्टी के लिए काम करना होता है। तो ये मंत्र है वो खड़गे ने भी दिया था, और इस मंत्र के आधार पर अब कांग्रेस आगे किस तरह से बढ़ पाती है ये देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन नरेश जी देखिए बदलाव तो यहाँ पर किया गया, ये बड़ा फेरबदल, जिम्मेदारियां यहाँ पर तय कर दी गई। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, पिछले 5 साल में राजस्थान कांग्रेस में प्रभारी कई आए, यहाँ पर बदले गए, कोई भी सिचुएशन रही हो या जो भी परिस्थितियां बनी उस वजह से बदलना पड़ा हो, लेकिन अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा को बरकरार रखना, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर चुनाव के मद्देनजर परिणामों की बात करें तो भी देखा है मध्य प्रदेश में भी बदल दिया, छत्तीसगढ़ में भी बदल दिया, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है?
देखिए रंधावा को जो समय मिल पाया यहाँ पे, तो जो ही उनको समय मिला, क्योंकि राजस्थान में पहले भी प्रभारी आप देख सकते हो कि अविनाश पांडे थे, उसके बाद यहाँ पे अजय माकन बने, फिर रंधावा आया। तो यहाँ पे उनको इतना समय नहीं मिल पाया था आते ही, चूँकि वो विधानसभा चुनाव में जुट गए थे। और विधानसभा चुनाव के आधार पर भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो उनकी जो विधायकों से, यहाँ के संगठन से, जो अभी जो मौजूद संगठन है उससे ट्यूनिंग अच्छी है। दूसरा कि यहाँ पे जो कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है, भले ही 69 सीटें जीती है कांग्रेस ने, लेकिन अगर पुराने 2 बार के रिजल्ट में अगर जाए, उससे कुछ बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे करने का दावा किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि इसी कारण से कि फिलहाल चूंकि उनको समय कम मिला, अभी उनके जो काम में ही यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यहाँ की राजनीतिक समझ वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फिर कोई एक नेता को यहाँ को लेके आएंगे, फिर वो यहाँ के समीकरण देखेंगे, यहाँ के जो अलग अलग जो ग्रुप है नेताओं को, उनको एक बैठाने में ही उनको समय लग जाता है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति है श्वेता, वो अन्य राज्यों से कुछ अलग है, अलग हटके है। और यहाँ चूंकि 25 सीटें हैं, सीटों की संख्या भी अधिक है। दूसरा चुनौतीपूर्ण काम यह है कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव से कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुल पा रहा है। तो ऐसे में अब अगर प्रभारी जो है वो संगठन में ही ज़्यादा एक्सरसाइज करे, उसके बजाय अब यहाँ फोकस इस बात को लेकर होना चाहिए कि टिकट वितरण को लेकर ज़्यादा जल्द से जल्द फैसला हो। क्योंकि देखिए यहाँ की जो समझ है वो प्रभारी को है, यहाँ के नेता जो है उनको जो है राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से जिम्मेदारी दे दी गई है। और जो रंधावा है उनको ये भी पता है कि कौन से क्षेत्र में कांग्रेस कितनी मजबूत है, वहाँ क्या समीकरण है। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी दौरे किए हैं, यहाँ का जो टिकट वितरण हुआ था तब भी उन्होंने यहाँ के समीकरण देख लिए थे। तो यहाँ अब ज़्यादा काम करने की गुंजाइश बचती नहीं है। यहाँ अब इस बात की ज़रूरत है राजस्थान में खासकर कि एक तो जो कांग्रेस के कह सकते हैं संगठन पे पिछले 2 चुनाव से कलंक सा है कि खाता नहीं खोल पा रहे हैं, तो एक तो वो कलंक धोने की जिम्मेदारी है। दूसरा यह है कि यहाँ अब टिकट का जो वितरण है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस इस कारण से लूज कर गई कि टिकट वितरण सही से नहीं हुआ। अगर अब लोकसभा में भी वही पुराने चेहरे उतारे जाते हैं जिनको जनता खारिज कर चुकी है, और उन्हीं लोगों पे फिर से दाव खेला जाता है जो लाखों वोटों से हार चुके हैं, तो फिर यहाँ कुछ तो ऐसे में ये भी माना जाए कि विधानसभा चुनाव में चयन कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर जो गलतियां हुई हैं, जो खामियां रह गई हैं, उसे पूरा करने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। क्योंकि लोकसभा में तो एक भी कैंडिडेट है ही नहीं और जीत भी नहीं पा रही है 2 बार से। अगर हम 14 की बात कर ले, 19 की बात कर ले, तो ऐसे में नरेश जी माना जाए कि अब सख्ती कांग्रेस करेगी, उसे सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी के पक्ष का नहीं। खामियां करने की कोई खामियां दूर करनी ही होगी अगर उनको खाता खोलना है तो। क्योंकि देखिए बड़ी चीज है, 2 बार चुनाव से कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है लोकसभा में, तो यहाँ तो शून्य है। तो उस शून्य में को दूर करके कैसे अंक भरे जाए, ये बड़ी चुनौती है। तो अब एक्सपेरिमेंट करने का राजस्थान नहीं है, एक्सपेरिमेंट 2 बार कर चुके हैं, विधानसभा में कर चुके हैं। और जो कहते हैं एक सर्वे जो आता है, उस सर्वे में पता लग जाता है कि जनता भाई इस चेहरे को नहीं चाहते। जो पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो उससे नजर तो आता है कि सीख तो ले नहीं पा रहे हैं। अगर सीख लिए होते तो बदलाव नजर आता। पहले भी बदलाव की जब बात कही जाती है, सर्वे की बात कही जाती है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आ जाती है तो वो सब दरकिनार कर अलग ही फैसले ले लिए जाते हैं, और यही कहीं ना कहीं हार का कारण भी बना। पिछली बार होमवर्क नहीं हुआ था कांग्रेस का श्वेता, हमने देखा था अंतिम समय पे ढूंढा जा रहा था कि भाई अजमेर से किसको लड़ाए, अब चुनाव तो लड़ाना है हमें। जयपुर ग्रामीण से भाई किसको लड़ाए, कोई चेहरा नहीं है, तो फिर कृष्णा पूनिया को वहाँ राजगढ़ से बुला के यहाँ चुनाव लड़ाना पड़ा। तो पिछली बार तो बहुत बुरी स्थिति थी, चेहरे जो ढंग के चेहरे कह सकते हैं जो चुनाव लड़ने लायक है वो नहीं मिल पा रहे थे। तो वो कारण क्या था, होमवर्क नहीं हुआ था। और वैसी स्थिति इस बार न हो। कम से कम आपके उम्मीदवार तो मजबूत होने चाहिए, हार जीत तो दूसरी बात है, उम्मीदवार आपके मजबूत होने चाहिए। जनता को कम से कम ये तो लगे हाँ भाई ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर आपने खारिज चेहरे उतार दिए, वही पुराने चेहरे उतार दिए, परंपराएं नहीं बदली, नई जनरेशन को मौका नहीं दिया, वहाँ पे समीकरण आपने नहीं देखे कि हाँ भाई किसको प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, और अगर पुरानी परंपराओं का निर्वाह किया तो हो सकता है रिजल्ट भी पुरानी परंपराओं जैसा है। तो अगर उस परंपरा को बदलना है, उस जीरो को बदलना है, तो कांग्रेस के पास अभी है 2-4 महीने का समय है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करने की बजाय इस बात पे फोकस करे कि हाँ भाई हमें जो 2 बार से हमें जो जीरो मिल रहा है उससे हटना है और हमें अपनी संख्या बदलनी है। उसके लिए भले ही
भले ही ये कह सकते हैं कि एक अलायंस की बात भी जो लगातार चल रही है कि हो सकता है बिल्कुल नरेश जी, अब यही देखना होगा कि देखिए बड़ा बदलाव तो कर दिया गया, बड़ा फेरबदल कर दिया गया है, जिम्मेदारियां यहाँ पर निर्धारित कर दी गई हैं, कई बदलाव कर दिए गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से किया गया है उसमें सफलता मिल सके ये भी बेहद अहम रहेगा कि कौन कितनी शिद्दत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाता है। बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए। चलिए इसके साथ यार रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।